सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद करती थी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि बताएं आर्टिकल 175 और आर्टिकल 175(3) के बारे में आपकी क्या राय है। अटॉर्नी जनरल कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के ज़ुमरे में नहीं आता। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया कि क्या आइन में ऐसी और कोई शिक है जिसकी बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आपके सवाल को नोट कर लेता हूं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांज़ेब, बताइएगा। देखिए, काफ़ी अहम समाअत हुई आज भी सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया है कि अब इस केस की आइंदा समाअत में 2 हफ्ते भी लग सकते हैं या 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त भी लग सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि इस बेंच में मौजूद कुछ जजेस ऐसे हैं जिनको सेहत के इश्यूज भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे जजेस हैं जिन्होंने बहुत अहम जिम्मेदारियां या अमूर निभाने हैं, उन्होंने छुट्टियों पर जाना है, इसलिए हम इस केस पर समाअत जो है वो मुलतवी कर रहे हैं। दूसरी जानिब दरख्वास्त गुजारान की जानिब से ये इस्तराक बार बार की जाती रही कि इसी अदालती हफ्ते में इस केस को कंक्लूड किया जाए। हत्ता कि अगर सुप्रीम कोर्ट इतवार के दिन भी सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक बैठती है तो बैठे और इस केस को डिसाइड करे। तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि कुछ जजेस के ऐसे इश्यूज हैं जिसके सबब हम इस केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो यकीन दहानियां सुप्रीम कोर्ट में करवाई हैं कि अदालत के इल्म में लाए बगैर किसी भी सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा, वो तमाम यकीन दहानियां इंटैक्ट हैं, बरकरार हैं और कोई ट्रायल नहीं होगा। इस केस पर समाअत के दौरान कुछ अहम रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अदालती अमूर चलते रहें, इसके लिए मैंने अब दिल से बहुत ज़्यादा कोशिश की और हम ये नहीं चाहते कि अफवाज पाकिस्तान शहरियों के ऊपर बंदूकें तान लें। फौज का काम शहरियों की हिफाजत करना है, लेकिन उसके मुकाबले में जो 9 मई को जो वाक़यात हुए वो भी इंतहाई संगीन नौयत के थे। मियाँ वाली में एक एयर बेस की जो दीवार 9 मई के वाक़यात में गिराई गई, वहाँ पे महराज प्यारे खड़े थे। मुल्क इस वक्त इंतहाई संगीन दौर से गुजर रहा है और इस पूरी सूरत हाल को हम देख रहे हैं। और अब नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर इस केस के ऊपर मजीद समाअत होने जा रही है। दूसरी जानिब इस केस पर समाअत के दौरान एक दरख्वास्त गुजार एतजाज एहसन रोस्टम पर आए और उन्होंने भी कुछ गुजारिशात कोर्ट के सामने रखी कि फौरी तौर के ऊपर इस केस को सुना जाना चाहिए। उन्होंने हत्ता कि ये भी कहा कि इंतखाबात में ताखीर की भी बात हो रही है और अल्टीमेटली ये तमाम इश्यूज दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही आने हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस पर समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया है कि ये केस 2 हफ्तों से ज़्यादा आगे भी जा सकता है और कुछ जजेस की छुट्टियों पे जाने के मामले की बुनियाद के ऊपर केस को एडजर्न किया गया है और जो यकीन दहानियां अटॉर्नी जनरल की जानिब से करवाई गई थी वो भी अपनी जगह के ऊपर बरकरार हैं। यानी अदालत के इल्म में लाए बगैर किसी भी जो सिविलियन है उसका ट्रायल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि हम तो दिन रात जो है वो इस मामले के ऊपर काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना कहा कि मैं रात गए तक काम करता हूं और कुछ जजेस को इस हवाले से वक्त दरकार है। कुछ जजेस ने अपने बहुत अहम अमूर निभाने हैं, उसके बावजूद वो छुट्टियों पर नहीं गए, लेकिन अब उनको छुट्टियों की ज़रूरत है और उनको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। जी जहाँ से बताइएगा कि आज की समाअत में किस किस की जानिब से दलाइल पेश किए गए और आगाज़ किसकी दलाइल से किया क्या था? देखें, आज की कोर्ट प्रोसीडिंग का जो आगाज़ है वो एतजाज एहसन के जरिए हुआ जब उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल के ऊपर बात की, जो एक मुजवजा कानून है उसके ऊपर बात करते हुए कहा कि ये जो बिल है ये बहुत ही अहम है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर खुद नोटिस ले। इसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट एतजाज एहसन से मुकालमा करते हुए कहा कि ये बिल सिर्फ एक ऐवान में अभी आया है, दूसरे ऐवान की राय अभी इस मामले के ऊपर आना बाकी है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। दूसरे पोर्शन में फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने दलाइल देते हुए तमाम तफसीलात कोर्ट के सामने रखी कि किस तरह से इन सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, जो तफसीली फैसला है उसमें तमाम वजूहात दी जाएंगी। फिर उसके बाद
थर्ड फेज में एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने भी कोर्ट के सामने ये गुजारिशात की कि इस केस को जल्द सुना जाना चाहिए। फिर उसके बाद एडवोकेट लतीफ खोसा ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि इस केस को जल्द जो है वो मुकम्मल करना चाहिए और इसके ऊपर फैसला दिया जाना चाहिए। तो अब जहाँ पे एक तरफ ये गुजारिशात की जा रही हैं सरकार गुजारान की जानिब से कि जल्द इस केस को कंक्लूड किया जाए, इसके ऊपर फैसला दिया जाए, वहीं दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल भी 17 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे, नए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा आएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या इस केस को 17 सितंबर तक लेके जाया जाएगा या यही चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ही अपने टेन्योर में, जो कि अभी महीना सवा महीना उनका रह गया है, वो अपने ही टेन्योर में इस केस को कंक्लूड करके कोई फैसला देते हैं? ये काफी अहम मामला है। लेकिन फुल कोर्ट की जहां तक बात की जाए, ये इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज रद्द की थी, मुस्तरद की थी। दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले के ऊपर भी एक केस सुप्रीम कोर्ट स्टे देकर उसको पेंडिंग रखे हुए है, जिसकी वजह से जुडिशरी में आर्टिकल 184(3) के हवाले से जो केसेस हैं उस मामले के ऊपर इख्तलाफात हैं और कुछ जजेस का ये राय है कि जब तक जहांज़ेब आप हमें सुन पा रहे हैं? जहांज़ेब अब्बासी से भी इस हवाले से तफसीलात लेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद करती थी। मैं नहीं चाहता कि अफवाज पाकिस्तान शहरियों पर बंदूकें तान ले, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि फ़ौज का काम शहरियों की हिफाजत करना है। ये 6 रुकनी बेंच अब आइंदा 2 हफ्ते तक दस्तयाब नहीं है कि इसकी आइंदा समाअत में 2 हफ्तों से भी ज़ायद का वक्त लग सकता है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप किसकी हिदायत लेकर सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से आज की समाअत में ये कहा गया है। आपको बताएं कि एतजाज़ हसन की जानिब से भी चीफ जस्टिस से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर खुद नोटिस की इस्तदा की गई है। जहांज़ेब आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, अभी तक जो 6 रुकनी लार्जर बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है उसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस बेंच का हिस्सा हैं। जब इस केस की पहली समाअत हुई थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब भी मौजूद थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी मौजूद थे और जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। लेकिन पहली ही हेयरिंग के ऊपर जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये राय दी कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक वो आर्टिकल 184(3) के केसेस नहीं सुनेंगे। इसी राय से इत्तेफाक किया जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी। फिर उसके बाद ये बेंच 7 रुकनी रह गया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर वफाकी हुकूमत की जानिब से ये एतराज़ किया गया कि उनकी एक दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा से करीबी रिश्तेदारी है, जो कि इस केस में दरख्वास्त गुजार भी हैं, इसलिए वो इस केस को ना सुने। फिर उस एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच से अलग हो गए। तो अब 6 जजेस इस केस को सुन रहे हैं और उन 6 जजेस में से भी एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जो अपने एक नोट में ये राय दे चुके हैं कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए। ताहम फुल कोर्ट के इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रद्द कर दी। 2 तरफ से इस्तदाएं की गई थी फुल कोर्ट बनाने की। पहली इस्तदा वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई थी, जबकि दूसरी इस्तदा इस मामले के ऊपर एक दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से 10वीं समाअत के ऊपर हुई और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजूहात बताई कि कुछ जजेस इस वक्त छुट्टियों के ऊपर हैं, कुछ जजेस जो हैं वो इस केस में नहीं बैठना चाहते, उनकी भी एक अपना ओपिनियन है। तो इस वजह से हम 6 जजेस ही इस केस को सुनेंगे और इसके ऊपर कोई फैसला देंगे। तो अब ये 6 जजेस जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल कर रहे हैं, वो इस केस के ऊपर समाअत जारी रखे हुए है। जहाँ पे एक तरफ इस केस पर समाअत के मामले के ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से जो करवाई गई यकीन दहानियां हैं कि अदालत की के इल्म में लाए बगैर किसी भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल का आगाज नहीं होगा, वो यकीन दहानियां और वो तमाम जहांज़ेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।